वो सोमिया के बगैर नहीं आएंगे खाला। ऐसा सोचने का मौका भी तुमने उसे दिया है। मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरे साथ खड़ी होगी, सोमिया के खिलाफ स्टैंड लोगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अदन की मर्जी ही तुम्हारी मर्जी है। अगर अदन की मर्जी आपकी मर्जी होती तो वो घर छोड़कर नहीं जाते। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो शीरीन। इंसान मोहब्बत में जज्बाती होकर ही सोचता है खाला। लेकिन जज्बात में लिया गया एक फैसला आपकी सारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है शीरीन। अदन ने भी ऐसा ही एक फैसला ले लिया और अब उसे निभाना चाहते हैं। लेकिन हम उसका साथ नहीं देंगे इसमें। खाला, अगर आप सोमिया को घर नहीं लेकर आएंगी तो मेरा भी इस घर में रुकने का कोई जवाब नहीं बनता है। होश में आओ शीरीन, कम से कम तुम तो मेरे लिए मुश्किलात में इजाफा मत करो। खाला, अगर मैंने अदन को चाहा था तो ये मेरी खता थी, लेकिन सजा आप सब लोगों ने अदन को भी सुनाई। मैं तो उनकी हिम्मत पर दाद देती हूँ कि ना सिर्फ उन्होंने मेरा साथ दिया बल्कि कुछ हद तक निभाया भी, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। खाला, आपको सोमिया को घर लाना होगा। ये सब मेरी नहीं, आपकी भी मजबूरी है। आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई मजबूर था। मेरा सब कुछ सोमिया है। अम्मी, मैं अदन से फोन पे बात करना चाहती हूँ। उससे बात करके क्या फायदा बेटा? अकेला आया था ना तुम्हें लेने के लिए, इसका मतलब अपने घर वालों के आगे हार गया है। इसी सवाल का तो जवाब चाहिए है मुझे। मोहब्बत तो वादों को सच्चा करती है अम्मी, तो फिर उसके वादे मिट्टी का घर क्यों साबित हुए? वो मोहब्बत के दो बोल बोलेगा और एक बार फिर तुम उस पर एतबार करना शुरू कर दोगी। मैं उसका एतबार ही तो करना चाहती हूँ। मैं उसकी मकरूज हूँ अम्मी। जब ये सब मेरा दामन तार तार कर रहे थे, वो अकेला था जो मेरी ढाल बना था। मुझे उसका साथ मिले ना मिले, मैं उसी की हूँ। नहीं सोमिया, हरगिज़ नहीं। कोई जरूरत नहीं उसको एहसास दिलाने की कि वो तुम्हारी मजबूरी है। वो मेरी मजबूरी ही तो है अम्मी। मुझे तो पता ही नहीं है कि कब मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से निकाल दे। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है, ऐसी जुर्रत कोई नहीं कर सकता। करने की कोशिश करेंगे ना, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अम्मी, मुझे प्लीज उससे एक दफा बात कर लेने दे, वरना मैं अपनी उलझनों को कभी सुलझा नहीं पाऊंगी। कौन सी उलझने सुलझाना चाहती हो तुम? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अपने सारे दावे भूल गया। जब हातिम की मजबूरी मुझे नहीं पता थी, मैं तब भी बहुत तड़पी थी। अगर मुझे अदन की मजबूरी का पता चल जाएगा तो कम से कम मेरी अजियत तो कम होगी। हातिम की क्या मजबूरी थी? छोड़े अम्मी, बस समझने के वो भी भाई की तरह गलतफहमी का शिकार हो गया था। अब वो सारी जिंदगी भी तड़पता रहे तो अपनी गलती का अजाला नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मदन से बात करोगी तो वो तुम्हें अपनी सारी मजबूरियां बता देगा? वो मुझे भले से ना बताए, लेकिन मेरे दिल में कसक तो नहीं रहेगी ना कि काश मैं पूछ लेती। तुम्हें यकीन है कि वो दूसरी शादी के बाद भी तुम्हारा हो सकता है? अम्मी, वो मेरा हो ना हो, लेकिन मैं उसी की हूँ।